बोले हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में बालकांड के प्रथम सोरठे में ही 7 कांडों का वर्णन करते हैं। वाल्मीकि रामायण में अंगद जी के विषय में बहुत बताया गया है। उनमें बुद्धि के 8 अंग हैं और उनमें गुण 14 हैं। तब कि सत्पुरुषों में 6 गुण होते हैं। सत्पुरुषों में 6 गुण होते हैं। बुद्धि के भी 2 रूप होते हैं, एक वासनात्मक का, दूसरा व्यवयास्त्मक का। पहली से बाहरी वस्तु का ज्ञान होता है, दूसरी से हम ज्ञान होने के उपरांत निर्णय लेते हैं। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करे वरवदन करऊँ अनुग्रह सोही बुद्धि राशि सदन। बालकांड का प्रथम सोरठा है ये। जो सुमरत सिद्धि होई गणनायक करी बरवदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसमें 7 छंद दर्शाए गए हैं, इसीलिए कि इसमें गोस्वामी जी ने 7 कांडों का वर्णन कर दिया है। आप कहो कैसे? तो रामचरितमानस में सर्वप्रथम बालकांड है और बालकांड में होता क्या है? सोरठे में पहले गोस्वामी जी कह चुके हैं सुमरत सिद्धि। बालकांड में सुमरन है। जैसे शिव पार्वती का सुमरन, नारद जी का सुमरन, मनु शत्रुपा जी का सुमरन। सुमरत राम हृदय सियावा मन महु रामई सुमिरी सयानी और पति पद सुमरे तजेऊ सब भोगू सुमिरते हरई श्राप गति बांधी। सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा विश्वास प्रगटे भगवान। मतलब बालकांड में सुमरन है। इस कांड में दशरथ जी का पुत्र कामना, श्री वैदेही महाराज की धनुष प्रतिज्ञा, विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा का भी वर्णन इसी बालकांड में। अब दूसरा कांड आता है गणनायक। गणनायक और हो ही गणनायक, इसका अर्थ अयोध्या कांड से है। अवधपुर वासियों ने चाहा भगवान राम अवध के राजा हो गए,
तथा मंथरान और कैकेयी ने चाहा कि भगवान को वन होवे। प्रथम बर भरत टीका, ये मंथरा ने चाहा कि भरत जी को राज्य हो। कैकेयी ने चाहा तापस वैस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिले। देवताओं ने चाहा भगवान का वनगमन हो। इसमें सबकी मनोकामना हो वहीं गणनायक। तीसरा कांड आता है अरण्यकांड। सोठा है करीबर वदन। करीबर वदन, इसका अर्थ अरण्यकांड में है जब भगवान वन में विचरण कर रहे थे तो अस्थियों का समूह देखा। ऋषियों से पूछा ये क्या है? बोले महाराज निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। राक्षसों ने निकल निकल कर इन महामुनियों को खाया मारा। भगवान का सुन के नेत्रों में आंसू भरा। उसी समय भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली। क्या? बोले निश्चरहीन करहूँ मैं भुज उठाई पन कीन। उसी समय भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली। मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर ने पाता। भगवान ने उसको ही मार डाला। इसमें भगवान के सुंदर का भी रूप का वर्णन है। शूर्पणखा आई, शूर्पणखा ने भगवान को देखा, देख विकल भई दो जुगल कुमारा। भगवान का रूप देखकर बड़ी बहबल हो गई। वो जब इसकी नाक कान कटी ना, कर दूषण के पास गई। दूषण ने कहा खर इनको देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, नहीं देखी अस सुंदरताई, हमने ऐसी सुंदरताई कभी नहीं देखी। दूषण कह रहा है यद्यपि भगिनी कीन्ही कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। ये बधलायक नहीं है, ये तो देखने योग्य हैं। इसमें भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। चौथा कांड आया किष्किंधा कांड। करहु अनुग्रह सोई, सोठा में आया ना, करहु अनुग्रह सोई। भगवान ने किष्किंधा कांड में सब पर अनुग्रह करा, परिचय दिया। प्रभु पहचानी परगु चरना, जे सुख उमा जाए नहीं बरना। इस पे भगवान ने सबको परिचय कराया। राम बाली निज धाम पठावा, बाली जब मरा तारा दौड़ती आई, नाना विधि विलाप करी तारा। भगवान ने उसको ज्ञान दिया, उसकी माया हर ली। भगवान ने इसमें सिर्फ परिचय कराया और सब पर प्रसन्न हुए। पांचवा आया बोले बुद्धि राशि। सुंदर कांठ में बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग है। जामवंती जी की बुद्धि, अंगद जी की, नल नील की बुद्धि, जान कहूँ बल बुद्धि विशेषा। इसमें बुद्धि का परिचय कराया। सोई विजय विनय गुण सागर, तासु सुजस त्रिलोक उजागर। इसमें भगवान सिर्फ बुद्धि का ही परिचय कराया। सुंदर कांठ में सिर्फ बुद्धि का परिचय है
और किष्किंधा कांड में सिर्फ विचार किया जाता है। अब आया है लंका कांड, शुभ गुण, 16 में है शुभ गुण, यही 6वां कांड है लंका कांड। ये लंका कांड में जैसे निशाचरों की गति का वर्णन किया है। मंदोदरी बोली, जो पिए मानहु मोरी सिखावन, सुजस होहि तेहि पुरयति पावन। लेकिन रावण ने कहा, कहूँ कवन का करे हम बेचारा। अरे तुम डरती क्यों? उसके तो राक्षस क्या कह रहे हैं? बोले, नरे कपि भालू आहार हमारा। ये तो सारे बंदर हमारे आहार हैं। लेकिन यहाँ विचार करने योग्य बात इंद्रजीत ने कहा, क्या? बोले, सुदा न रही तुम्हें तब काहू, जारत नगरो कस न धरी खाऊ। इसमें भगवान ने सिर्फ शुभ संकेतों का वर्णन कराया। 7वां आया है सदन, यही रामायण का आखिरी कांड उत्तरकांड है। उत्तरकांड में सिर्फ सदन दिया, क्यों? बोले, इसमें प्रभु का आना लिखा है। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, राम जी का अवधपुरी में आना, भगवान का राज्याभिषेक होना इसी कांड में, और सभी को अपने अपने गृह भेजना। अवग्रह जाहो सका सब भजो मोहि दृढ़ नेम। इसी कांड में गोस्वामी जी ने सबको अपने अपने स्थान पर भेज दिया। भगवान भी अपने स्थान खो गए इसी कांड में।